समुंदर की गहराई में कई अजूबे हमारा इंतजार कर रहे हैं। वहां बहुत सारे जीव रहते हैं, बड़े और छोटे। ऐसा ही एक जीव है जो सचमुच जादुई है। उसे कहते हैं लीफी सी ड्रैगन। एक ड्रैगन जो गहरे नीले समुंदर में तैरता है। लेकिन ये ड्रैगन बिल्कुल असली है और बहुत ही शांत। चलो मिलकर इसकी अनोखी दुनिया देखते हैं। आप पूछेंगे इसे ड्रैगन क्यों कहते हैं? शायद इसके खूबसूरत लहराते हुए रूप की वजह से, या शायद जिस तरह ये पानी में तैरता है। ये इतनी नजाकत से चलता है जैसे कोई पौराणिक जीव हो। इसके शरीर पर पत्तों जैसी आकृतियां बनी होती हैं। इनसे ये बिल्कुल समुद्री शैवाल का टुकड़ा लगता है। एक ड्रैगन जो समुंदर के पौधों के बीच छिपा हो। ये जीव कहानियों वाले ड्रैगन्स की तरह खतरनाक नहीं है, बल्कि ये एक शर्मीला और नाजुक जानवर है। कुदरत का एक सच्चा अजूबा। द लीफी सी ड्रैगन, समुंदर का एक अनमोल रत्न। चलो इसकी खूबसूरती और धरती पर इसकी जगह की तारीफ करें। समुंदर का असली ड्रैगन इंतजार कर रहा है। लीफी सी ड्रैगन को देखना एक शानदार अनुभव है। इसकी शक्ल सूरत वाकई सबसे अलग है। दूसरी मछलियों की तरह इसके शरीर पर स्केल्स नहीं होते, बल्कि इसका शरीर लोब्स से ढका होता है। ये लोब्स बिल्कुल पत्तों जैसे दिखते हैं। ये बहुत नाजुक होते हैं और पानी में लहराते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे समुद्री शैवाल लहरों के साथ झूमता है। इससे सी ड्रैगन एक पौधे जैसा दिखता है। ये उसके रहने की जगह के लिए एक परफेक्ट डिस्गाइज है। नेचर की कलाकारी का बेहतरीन नमूना। ये पत्तों जैसे हिस्से तैरने के लिए नहीं है, ये सिर्फ कैमोफ्लाज के लिए हैं, छिपने के लिए। सी ड्रैगन के पास चलने के लिए दूसरे फिन्स होते हैं। उसकी पीठ पर एक डॉर्सल फिन होता है और गर्दन के पास पेक्ट्रल फिन्स होते हैं। ये फिन्स लगभग ट्रांसपेरेंट होते हैं, करीब करीब अदृश्य। तो जब ये तैरता है तो ऐसा लगता है जैसे बस बह रहा हो, जैसे समुद्री शैवाल का कोई टूटा हुआ टुकड़ा बह रहा हो। इससे ये शिकारियों और शिकार दोनों को धोखा दे पाता है। एक चालाक जीव की चालाक तरकीब, कला का एक जीता जागता नमूना। लीफी सी ड्रैगन का एक खास घर होता है। ये ऑस्ट्रेलिया के टेम्परेट पानी में रहता है, खास तौर पर दक्षिणी और पश्चिमी तटों के पास। ये आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। ये पानी ठंडा होता है और अक्सर समुद्री शैवाल से भरा होता है। केल्प फॉरेस्ट्स इसका पसंदीदा इलाका है। रॉकी रीफ्स भी अच्छी पनाह देते हैं। सी ड्रैगन को कम गहरे तटीय इलाके ज्यादा पसंद है। आमतौर पर 50 मीटर से कम गहरे पानी में एक बहुत ही खास मछली के लिए एक बहुत ही खास घर। ऑस्ट्रेलिया का यह पानी समुद्री जीवन से भरपूर है। द केल्प बेड्स बहुतों को खाना और आसरा देते हैं। द लीफी सी ड्रैगन यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। इसकी पत्तों जैसी शक्ल लहराते हुए केल्प से मिलती है। ये केल्प की पत्तियों के बीच आसानी से छिप सकता है। पानी का तापमान भी बिल्कुल सही होता है, न ज्यादा गर्म और न ज्यादा ठंडा। ये खास माहौल इसके जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। दुनिया के एक अनोखे हिस्से में एक अनोखा जीव। इन केल्प फॉरेस्ट्स की सेहत बहुत जरूरी है। इसके भविष्य के लिए ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये शांत ड्रैगन क्या खाता है? ये बड़ी मछलियों या खतरनाक जीवों का शिकार नहीं करता। लीफी सी ड्रैगन की खुराक बहुत नाजुक होती है। ये ज्यादातर छोटे छोटे क्रस्टेशियंस खाता है। माइसिड श्रिम्प्स इसका पसंदीदा खाना है। इन्हें सी लाइस या ओपोसम श्रिम्प भी कहते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं, लगभग छोटे धब्बों जैसे। सी ड्रैगन दूसरे छोटे जू प्लैंक्टन भी खाता है, छोटे छोटे जानवर जो पानी में तैरते रहते हैं। इतने प्यारे जानवर के लिए बिल्कुल सही खाना। द लीफी सी ड्रैगन बहुत चालाकी से शिकार करता है। ये अपने बेहतरीन कैमोफ्लाज का फायदा उठाता है। ये धीरे धीरे अपने अनजान शिकार की तरफ बढ़ता है। बिल्कुल एक बेजुबान समुद्री शैवाल के टुकड़े जैसा दिखता है। फिर एक तेज हरकत से ये हमला करता है। इसकी एक लंबी पाइप जैसी थूथन होती है। ये इस थूथन को स्ट्रॉ की तरह इस्तेमाल करता है। ये छोटे श्रिम्प या प्लैंक्टन को खींच लेता है। छोटे का एक तेज और खामोश शिकारी। खाना खाने का यह तरीका बहुत एफिशिएंट है। नेचर ने इसे इसकी जिंदगी के लिए बिल्कुल तैयार किया है। लीफी सी ड्रैगन ज्यादातर अकेला ही रहता है। टिपिकली आप इन्हें अकेले ही देखेंगे, बस पानी में आराम से तैरते हुए। ये धीमे चलने वाले शांत जीव हैं और इनकी हरकतें मानो एक धीमा बलेत हों। पानी की लहरों के साथ झूमते हुए ये अपने आसपास के केल्प से पूरी तरह मिल जाते हैं। फीमेल अपने चमकीले गुलाबी अंडे उसकी पूंछ पर देती है और फिर मेल इन अंडों को लगभग 9 हफ्तों तक संभालता है। जब वो बच्चे सी ड्रैगन्स अंडों से निकलते हैं तो वे छोटे होते हैं। वो शुरू से ही इंडिपेंडेंट होते हैं। उन्हें खुद अपना खाना ढूंढना होता है। सच में ये देखने लायक बहुत दिलचस्प जीव हैं।
अपने शानदार डिस्गाइज के बावजूद लीफी सी ड्रैगन को खतरों का सामना करना पड़ता है। इसका खूबसूरत घर और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। एक बड़ा खतरा है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। इसे जिन केल्प फॉरेस्ट्स और सी ग्रास बेड्स की जरूरत होती है वे बहुत नाजुक हैं। कोस्टल डेवलपमेंट इन इलाकों को नुकसान पहुंचा सकता है। मरीना स्पोर्ट्स या सी वॉल्स बनाने से ये तबाह हो सकते हैं। जमीन से बहकर आने वाला पानी भी केल्प को नुकसान पहुंचा सकता है। जब उनका घर छिन जाता है तो सी ड्रैगन्स के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बचती। केल्प के बिना उनका कैमूफ्लाज काम नहीं करता। इससे वे शिकारियों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। एक और बड़ा खतरा इंसानी गतिविधियों से आता है। बोटिंग और एंकरिंग से केल्प बेड्स को सीधे नुकसान पहुंच सकता है। ट्रॉलिंग भले ही सीधे इन्हें निशाना न बनाए, इनके हैबिटेट को नुकसान पहुंचा सकती है। सी ड्रैगन खुद भी कभी कभी गलती से पकड़ में आ जाता है। हालांकि वे प्रोटेक्टेड हैं, एक्सीडेंटल कैप्चर हो सकता है। उनकी धीमी चाल की वजह से उन्हें परेशान करना आसान होता है और वे परेशानियों से जल्दी उबर नहीं पाते। इनकी पॉपुलेशंस छोटी और कुछ खास जगहों तक सीमित हैं, इसलिए छोटे असर भी बड़े प्रभाव डाल सकते हैं। हमें इनके खास पानी में सावधान रहना चाहिए। सी ड्रैगन की रक्षा करने का मतलब है इन बड़े इश्यूज से भी निपटना। इसका भविष्य हमारी धरती की सेहत से जुड़ा है। पोल्यूशन हमारे समुद्रों में एक खामोश कातिल है। ये लीफी सी ड्रैगन के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है। खेतों और शहरों से केमिकल्स बहकर समुद्र में चले जाते हैं। पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स और इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये पोल्यूटेंट्स पानी को जहरीला बना सकते हैं। ये सीधे सी ड्रैगन्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं या फिर ये नाजुक केल्प फॉरेस्ट्स को बर्बाद कर सकते हैं। केल्प पानी की क्वालिटी को लेकर बहुत सेंसिटिव होता है। खराब पानी की क्वालिटी से केल्प खत्म हो सकता है। इससे सी ड्रैगन्स बेसहारा और बिना खाने के रह जाते हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन एक और बहुत बड़ी समस्या है। प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स और छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक्स, ये चीजें दुनिया भर में हमारे समुद्रों का गला घोंट रही हैं। हो सकता है सी ड्रैगन सीधे बड़े प्लास्टिक्स न खाते हों, लेकिन माइक्रोप्लास्टिक्स उनकी फूड चेन में घुस सकते हैं। जो छोटे मिस्ड श्रिम्प्स वो खाते हैं, हो सकता है वो माइक्रोप्लास्टिक्स निगल लें। इसका मतलब है कि सी ड्रैगन्स भी उन्हें निगल सकते हैं। इसके लंबे समय के असर पर अभी भी रिसर्च चल रही है, लेकिन ये उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा ऐसा लगता है। इन जीवों के लिए एक साफ समुद्र बहुत जरूरी है। पोल्यूशन को रोकना सी ड्रैगन्स की हिफाजत के लिए सबसे जरूरी है। हमें इस बात का ज्यादा ध्यान रखना होगा कि हमारे समुद्रों में क्या जा रहा है। शुक्र है लोग इन ड्रैगन्स को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। लीफी सी ड्रैगन एक प्रोटेक्टेड स्पीशीज है। ये ऑस्ट्रेलियन कॉमनवेल्थ वाटर्स में सच है और उन स्टेट वाटर्स में भी जहां ये रहता है। इसका मतलब है कि इन्हें पकड़ना या एक्सपोर्ट करना गैर कानूनी है। ये कानून एक बहुत जरूरी पहला कदम है। ये इंसानों से होने वाले सीधे नुकसान को रोकने में मदद करते हैं, लेकिन सिर्फ कानून ही हमेशा काफी नहीं होते। एनफोर्समेंट और पब्लिक सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। बहुत से लोग इनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए समर्पित हैं। कंजर्वेशन में रिसर्च एक अहम भूमिका निभाती है। साइंटिस्ट्स लीफी सी ड्रैगन्स पर स्टडी कर रहे हैं। वे इनकी जिंदगी के बारे में और जानना चाहते हैं। इनकी पॉपुलेशन नंबर्स, इनकी मूवमेंट्स, इनकी जरूरतें। ये जानकारी बेहतर कंजर्वेशन प्लान्स बनाने में मदद करती है। इनके हैबिटेट की जरूरतों को समझना सबसे जरूरी है। ये जानना भी मदद करता है कि ये खतरों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ रिसर्चर्स हल्के टैगिंग मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे वे अलग अलग ड्रैगन्स को ट्रैक कर पाते हैं। इनके राज जानने से हमें इनकी बेहतर हिफाजत करने में मदद मिलती है। इन जीवों के लिए एक महफूज घर सबसे अच्छा तोहफा है। हम सब मिलकर इन अजूबों के लिए फर्क ला सकते हैं। लीफी सी ड्रैगन सचमुच एक खजाना है। कुदरत की बेमिसाल कलाकारी का एक जीता जागता सबूत। इसकी नाजुक खूबसूरती हमें समुंदर के नाजुकपन की याद दिलाती है। समुंदर सिर्फ पानी का एक बड़ा फैलाव नहीं है, ये एक पेचीदा दुनिया है जो शानदार जीवन से भरी है। सी ड्रैगन जैसे हर जीव की अपनी एक जगह है। हर कोई जीवन के इस उलझे हुए जाल में अपनी भूमिका निभाता है। एक भी स्पीसीज को खोना हम सबको कम कर देता है। ये एक पेंटिंग से एक अनोखा रंग खो देने जैसा है। तस्वीर कम रंगीन, कम पूरी हो जाती है। लीफी सी ड्रैगन की हिफाजत करना सिर्फ एक मछली से कहीं बढ़कर है। ये उसके पूरे इकोसिस्टम की हिफाजत करने के बारे में है। द केल्प फॉरेस्ट्स, साफ पानी, छोटे श्रिम्प। जब हम इनकी हिफाजत करते हैं तो हम अनगिनत दूसरी स्पीशीज की भी हिफाजत करते हैं। हम अपनी धरती की सेहत की भी हिफाजत करते हैं। ओशंस ऑक्सीजन पैदा करते हैं, क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, खाना देते हैं। वे धरती की जान हैं, हमारी नीली धड़कन।
हम जमीन पर जो करते हैं उसका समुंदर पर गहरा असर पड़ता है। हमारी चॉइसेस मायने रखती हैं हर एक दिन। हम सब समुंदर के नसीब से जुड़े हुए हैं,